बड़ी खबर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर से जुड़ी, जहां उन पर फायरिंग हुई और इस हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें कार सवार कुछ हमलावर चंद्रशेखर पर गोली चलाते हुए दिखाई दिए। हालांकि गोली चलाने के बाद सभी हमलावर फरार हो गए। इस हमले में चंद्रशेखर बाल बाल बचे हैं, गोली सिर्फ उन्हें छूकर निकल गई है। तो इस हमले के बाद अस्पताल में भर्ती चंद्रशेखर आजाद ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इस तरह का हमला हो जाएगा। बस मैं अपील करूंगा अपने साथियों से, देश भर में हमारे साथी हैं, हमारे समर्थक कार्यकर्ता हैं, कि वो शांति बनाए रखें। इस हमले में चंद्रशेखर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। ये घटना तब हुई जब चंद्रशेखर दिल्ली से अपने घर सहारनपुर के छुटमलपुर कस्बे जा रहे थे। आरोप है कि तभी हरियाणा नंबर की एक कार से आए हमलावरों ने उन पर एक के बाद एक 4 गोलियां दाग दी। इस हमले में कार के शीशे टूट गए और एक गोली उनके पेट को छूती हुई निकल गई। मुझे तो सही तरह याद नहीं है, हमारे साथियों ने पहचाना। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर हुए इस हमले के बाद वहां हड़कंप मच गया। फौरन इलाज के लिए उन्हें देवबंद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्हें सहारनपुर रेफर कर दिया गया। गोली पेट को छूकर निकली है और जो मजरूब हैं उनकी स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर हैं। वहीं इस घटना के बाद पुलिस इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश में जुट गई। महाराष्ट्र में 2 से 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, तो वहीं ठाणे, पालघर और रायगढ़ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही लोगों से जरूरत होने पर ही बाहर जाने की अपील की गई है। बल्कि गुजरात में मानसून ने अपना रंग दिखाना भी शुरू कर दिया। वहां के सूरत में इतनी बारिश हुई कि लोग बेहाल हो गए। सुबह से ही ऐसी बरसात शुरू हुई कि फिर उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि जगह जगह पानी भर गया और ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। क्योंकि सामने आई एक तस्वीर में एक हाईवे के पास सर्विस रोड पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई, मगर एक मोटरसाइकिल सवार और एक कार उस सर्विस रोड पर ही चल दिए। पर पानी इतना था कि उनके पहिए बीच मझधार में जवाब देते नजर आए। मोटरसाइकिल चला रहे शख्स को तो सामने मुसीबत दिख गई, इसलिए वो आधे रास्ते से ही वापस मुड़ गया। मगर कई जगह लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जैसे तैसे पानी से भरी सड़क पर गाड़ी चलाते दिखे। लेकिन कई गाड़ियों ने तो दम ही तोड़ दिया, उन्हें धक्का देकर पार लगाना पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। वहीं सूरत के कुछ इलाकों में पानी पूरे रास्ते पर कब्जा जमा चुका था, लेकिन बारिश ने भी ऐसी जिद ठानी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन आफत अकेले सूरत पर ही नहीं बरसी, बल्कि गुजरात के वलसाड़ जिले में भी कई जगह धुआंधार बारिश हुई। वहां भी बारिश ने सुबह ही धावा बोल दिया और घंटों तक बादल बरसते ही रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जगह जगह सड़कों के कोने कोने में पानी ने पैर पसार लिए। लेकिन इतना पानी बरसाने के बाद भी बारिश थमी नहीं। सड़क पर वैसे ही चला नहीं जा रहा था कि तेज बारिश की वजह से सामने देख पाना भी मुश्किल हो गया। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आने वाले कुछ दिन भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब मुंबई पर आसमान से बूंदों की शक्ल में आफत बरस सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मुंबई में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि कुछ घंटों की बारिश से मुंबई के कई इलाकों के हालात बिगड़ने शुरू हो गए। निचले इलाकों में तो पानी भी भरने लगा। यही नहीं, तेज बारिश की वजह से मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई किलोमीटर का जाम लग गया। मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। इसी तरह भांडुप इलाके में भी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और वहां जैम जैसे हालात बन गए। और अब मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। उधर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से हालात खराब हो गए। जगह जगह पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और सबसे ज्यादा खराब हालात छत्तीसगढ़ के मुंगेली की दिखे, जहां एक सरकारी स्कूल में बारिश का पानी भर गया। पानी इतना कि स्कूल ने तालाब की शक्ल ले ली। पूरे स्कूल में जहां तक नजर गई वहां सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया। क्या स्कूल, क्या मैदान, क्या क्लासरूम, सब पानी में समाये नजर आए। हालात ऐसे बन गए कि बच्चे पढ़ाई छोड़कर खुद ही क्लासरूम से पानी निकालने को मजबूर नजर आए। वही हालातों से मजबूर शिक्षकों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और स्कूल के खराब हालात पर ध्यान देने की अपील की। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में पानी भरने से कई सड़कें और रास्ते बंद हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी शहर के अंधेरी इलाके में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद सबवे कुछ ही घंटों की बारिश के बाद भर गया। वहां किसी तरह का कोई हादसा न हो, इसे देखते हुए फौरन बैरिकेड लगाकर सबवे से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा पंप से पानी निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी इलाके
मौजूद है और अंधेरी का सबवे जो है वो पूरी तरीके से भर गया है। अकेले अंधेरी ही नहीं बल्कि मुंबई के कई दूसरे इलाकों में भी पानी भरने से सड़कें बंद हो गई। मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाले हाईवे पर भी पानी भर गया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में भारी बारिश की वजह से एक हाउसिंग सोसाइटी की दीवार गिर गई, जिसकी वजह से वहां कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। लेकिन भारी बारिश की वजह से दीवार गिरने की इस घटना ने हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों को खौफ से भर दिया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के एक इलाके में दीवार गिरने के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में दीवार के मलबे के नीचे कई महंगी और लग्जरी गाड़ियां दबी नजर आईं। कुछ गाड़ियां तो दीवार के मलबे में दबकर बुरी तरह पिचक गईं, जबकि दूसरी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। गनीमत यह रही कि दीवार गिरने के वक्त वहां कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इसी तरह मुंबई के विक्रोली इलाके में भी तेज बारिश से एक चौल के ऊपर दीवार भरभरा कर गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।